इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ये हमारा न्यू बुक है बस 2023-24 के, ठीक है। भाषा भारती कक्षा 8, यहाँ पर इसमें बस 2023-24 के लिए इसमें हम लोग देखिए, मैंने बुक से सेम टू सेम यहाँ पर नोट किया हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट किया हूँ। पाठ 2 में दिया था आत्मविश्वास, ठीक है, इसी को हम लोग अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले में दिया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसा प्रश्न है? बहुविकल्पीय प्रश्न। संख्या 1 में देखिए पूछा है कि आत्मविश्वास, एक सेकेंड, आत्मविश्वास का संबंध किससे? आत्मविश्वास का संबंध तो ऑप्शन दिया कि बुद्धि से, मन से, शरीर से या फिर योग्यता से। तो इसमें आपको टिक लगाना है मन से। किससे? मन से। प्रश्न 2 में देखिए पूछा है कि सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति सीट, सीट का मतलब खींच लेना, लेने की विशेषता किसमें थी? किसमें विशेषता यह था? सुग्रीव में, श्री राम में, वाली में या फिर श्री कृष्ण में। तो इसमें आपको टिक लगाना वाली में। किसमें था? वाली में। आपको सी में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? क्या चीज? लेखक के मित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि बाघ को, भेड़िए को, कुत्ते को या फिर शेर को। तो इसमें आपको टिक लगाना है कुत्ते को। किसको? कुत्ते को देख करके। प्रश्न 4 में देखिए हमारा पूछा है कि आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? क्या चीज? आत्मश्रद्धा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता होने के लिए, फिर हंसने के लिए। तो इसमें आपको टिक लगाना है सफलता प्राप्त करने के लिए। बी में आपको टिक लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे मैंने पूछा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। कैसा प्रश्न पूछा है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 में पूछा कि यह आदमी किसके कारण खंडित, खंडित का मतलब था कि बट जाना, टुकड़ा टुकड़ा हो जाना है, ठीक है, मतलब बट जाना हो जाता है। किसके कारण? तो लिखना है कि आदमी दुविधा, दुविधा का मतलब था संकट। क्या था? संकट के कारण खंडित हो जाता है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि खंडक, खाइयों, समासिक पद में कौन सा समास है? कौन सा समास? तो उत्तर में लिखना है कि खंडक, खाइयों का समास विग्रह क्या होता है? खंडक और खाइयों होता है तथा इसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बस इतना ही आपको नोट करना है। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में देखिए पूछा है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन, क्या है? मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या? आत्मविश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास नहीं। क्या होता है इसका अर्थ? अपने आप पर विश्वास नहीं। तो उत्तर में लिखना है कि मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण नकारात्मक है। क्या है? नकारात्मक है। फिर आपको लिखना है नकारात्मक, फिर कि अतः हमें नकारात्मक सोच एवं नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए। मतलब जो अच्छी तरह से बात नहीं करता है उससे क्या करें? उससे हमको बचना चाहिए। यह हमारे विश्वास को विश्वासहीन बनाने का कार्य कार्य करते हैं। जिसे उन लोगों से बचना चाहिए जो कि अपने आप पर जो विश्वास नहीं करते, ठीक है। चलिए प्रश्न 1 मिनट रुक जाइएगा। ये देखिए जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा गलती हो गई। हमारा प्रश्न 7 है। क्या है? प्रश्न संख्या, एक सेकेंड, ये हमारा प्रश्न संख्या 7 है, ठीक है। ये हमारा देखिए प्रश्न 8 ये थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, इससे माफी चाहता हूँ। प्रश्न 8 में देखिए पूछा गया है कि राम वाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? राम जो वाली के सामने आकर, तो उत्तर में आपको लिखना है कि राम को बाली के भाई, क्या है? राम को बाली के भाई सुग्रीव ने यह बता दी थी कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछा देता है। इसी कारण राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। बस इतना ही आपको नोट करना। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई तो यही मैं अगर आपको बुक में बताता तो वहां पर क्या होता है कि धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए इसके आगे में दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। कैसा प्रश्न? लघु उत्तरीय। प्रश्न संख्या 9 में देखिए पूछा है कि विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? किसको? विरोधी को। तो इसमें देखिए होता है कि न है उसको हम जानते हैं, सिर्फ हमको लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली। लिखना है कि हम अपनी आत्महीनता, कार्यता कार्यता और कुसंस्कार और आत्मविश्वास की कमी से विरोधी को बिना आकलन किया उसे शक्तिशाली लेते हैं।
आकलन किए उसे हम लोग शक्तिशाली मान लेते, ठीक है। मतलब ये सब नहीं उसमें हम लोग देख पाते हैं कि वो कैसा है, वो बलिष्ठ है या नहीं, सिर्फ देख कहते हैं कि है भाई वो हो सकता है कि हमसे ज्यादा हो सकता है शक्तिशाली हो, बस इसी इतना ही आपको नोट करना है। चलिए प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि सफलता की विजयी की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। क्या है? अविचल श्रद्धा ही है। इस बात का भाव स्पष्ट करना, मतलब ये जो मैं दिया है वाक्य, इसको कर रहा है कि स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। किसके? निहित कार्य के प्रयास में, कृष्ण की जीवन में सफलता की, विजय की और आगे बढ़ने का रास्ता उस कार्य के प्रति, किसके प्रति? उस कार्य का मतलब है काम। क्या होता है? काम के प्रति हमारे मन में अटूट श्रद्धा हो, मतलब अपने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो। बस इतना ही आपको नोट करना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि आत्मविश्वास का है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र में गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, हमें इससे। तो उत्तर में आपको लिखना है कि लेखक के मित्र ने कुत्ते को रेडियो समझ लिया। क्या चीज समझ लिया? कुत्ते को रेडियो। रेडियो एक बाजा होता है छोटा सा, ठीक है। यह उनके मन की शंका और भय को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं भागना चाहिए, बल्कि मुसीबत का डर कर मुकाबला करना चाहिए तथा और साथी की मदद करना चाहिए। किसके? साथी जो होता है, साथी का मतलब दोस्त होता है, उसको हमको मदद करना चाहिए हमेशा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में देखिए पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चित्र चित्रिक गुण क्या था? तो उत्तर में देखिए यहाँ से आपको लिखना है कि विश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। सॉरी, ये यहाँ तक हमारा प्रश्न था, ठीक है। ये हमारा प्रश्न था, इसका उत्तर ये आपको लिखना है कि परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना झिझक से सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट विश्वास का परिचायक है। मतलब जिस जिस तरह से प्रश्न पूछा था उसी तरह से वो झिझक से सटीक जवाब देते थे। इस यह पहचान था किसका? तो सुभाष चंद्र बोस का। इसलिए इसका आगे दिया कि दीर्घ उत्तर, यह प्रश्न पूछा कैसा प्रश्न है? दीर्घ उत्तर दिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए पूछा है कि आत्मविश्वास के क्या है? आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्ति का उदाहरण देते हुए उस कथन को करा स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि आत्मविश्वास जीवन में सफलता का आधार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आईसीएस की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेज परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती है? फिर लिखना है कि सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ। सु, सुगमता के साथ परीक्षक प्रसन्न हो गया, परंतु उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा। फिर उसने अपनी अंगूठी अंगूठी उनके पास, ये देखिए थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। मैं इसी को बताता हूँ। इसका होता है, मैंने यहाँ तक पढ़ा था, इसकी इसी तरह से आपको ये पूरा लिखना है। मैं फिर से दिखाता हूँ इसका उत्तर। हाँ, इसका उत्तर ये आपको पूरा लिखना है जहां तक आपको दिखाई दे रहा है, बस इतना ही आपको नोट करना चाहिए। इसका आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लंबा था उत्तर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं। जो हमारा नीचे के हमेशा सोचते हैं कि वो काम हमसे नहीं हो पाएगा, वो किस तरह का है? कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठे जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों का है स्पष्ट, मतलब इसका अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर में देखिए लिखना है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अर्थात यहाँ पर लिखना है कि उतार चढ़ाव अर्थात अच्छे और बुरे दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल बुरे दिनों की ही सोचते रहते हैं। इसे निराशवादी लोगों पर कटाक्ष करते हुए लेखक कहता है कि ये लोग उन लोगों की तरह हैं जो कूड़े घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठे जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। अर्थात ऐसे लोग जीवन में कुछ करना
नहीं चाहते, ऐसे लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं होता। जीवन में उन्नति के लिए ऐसे लोग प्रयत्नशील नहीं हो पाते, मतलब ये सब सक्सेस भी नहीं हो पाते। बस इस ऐसे लोगों को बेरोजगार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त है। अगर आपको अच्छे लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक